हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 71 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में और ओजोन परत के लाभ और हानियों के बारे में। तो बेटा क्या होता है खाद्य जाल? प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव जो दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, उनके बीच में सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित हो जाते हैं और एक जाल बन जाता है। बेटा इसे बोला जाता है खाद्य जाल। हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था बेटा? फूड चेन के बारे में पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। श्रृंखला का मतलब था कौन किसे खाता है। बेटा घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, तो बिल्कुल सीधी रचना है। लेकिन घास को कौन खा सकता है? और घास को तो बेटा काफ़ी चीज़ें खा सकती हैं। घास को खरगोश खा सकता है, खरगोश को भेड़िया खा सकता है, भेड़िए को शेर खा सकता है। घास कौन खा सकता है? टिड्डा खा सकता है, टिड्डे को मेंढक खा सकता है, बेटा मेंढक को सांप खा सकता है। तो एक ही वस्तु है घास, लेकिन खाने वाले अलग अलग है बेटा। तो जब इस प्रकार की रचना होती है कि जब किसी जीव को दो या दो से ज़्यादा जीव खाते हैं, तो सारी की सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक जाल बन जाता है। और इस जाल को क्या बोला जाता है बेटा? खाद्य जाल। ठीक है, ये आपको चित्र दिखाया हुआ है खाद्य जाल का। आगे देखिए, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो बेटा हम ऐसा क्या काम करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान देता है? नंबर 1, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे परिवर्तन पर्यावरण को। बेटा पर्यावरण में कोई भी चेंज होता है, देखेंगे आप, पहले गर्मी आती है, फिर सर्दी आ गई, अब सर्दी आई तो हमारे अंदर बदलाव आया ना, हमने मोटे ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और अगर हम कुछ करते हैं तो पर्यावरण प्रभावित होता है। हमने क्या किया? गाड़ियों की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी बेटा, फैक्ट्रियाँ बढ़ा दी, तो इनसे निकलने वाले धुएं से क्या हुआ? वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा। तो बेटा इसका मतलब मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा, मानव क्रियाकलाप प्रदूषण। हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। वन उन्मूलन, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को क्या हो रही है? समस्याएं। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या, तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। पहला, ओजोन परत का ह्रास और दूसरा है कचरे का निपटारा। बेटा ओजोन परत कितनी ही हमारे लिए लाभदायक है, वो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा है बेटा कचरे का निपटारा। कचरा जो है हम इधर उधर थ्रो कर देते हैं। बेटा कचरे को क्या करना चाहिए? अच्छे से निपटान करना चाहिए ताकि हमारी वायु प्रदूषित ना हो। वायु प्रदूषित होगी तो बीमारियां किसको लगेंगी बेटा? हमें ही लगेंगी ना। तो हम आज इन दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज है हमारा मेन टॉपिक ओजोन। ओजोन क्या होता है बेटा? ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के चारों ओर का एक रक्षा कवच है। क्यों है रक्षा कवच? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेगा और हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचाती है। तो बेटा ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है? ये हमें समताप मंडल में मिलती है। इसका निर्माण कैसे हुआ बेटा? ओजोन परत जो होती है, अधिक ऊर्जा युक्त जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो ऑक्सीजन के अणु को क्या कर देती हैं? विखंडित कर देती हैं। ये देखिए आप, O2 था, अल्ट्रावायलेट रेज आई और इन्होंने ऑक्सीजन को विखंडित कर दिया ऑक्सीजन के परमाणुओं में। अब ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये ऑक्सीजन की गैस के साथ मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? O3। O3 क्या होता है? ओजोन। ओजोन परत का ह्रास। किस कारण से ओजोन परत डैमेज हो रही है बेटा? उसका मुख्य कारण है CFC, जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा ये एक ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल फ्रिज और AC में हो रहा है। आप फ्रिज और AC का तो लोग कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रिज और AC का जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उतनी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जा रही है और हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। UNEP क्या होता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जब ये हुआ था तो इसमें सभी देशों ने सहमति बनाई थी कि CFC के स्तर को हम सीमित रख देंगे और इस मीटिंग को क्या बोला गया था बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, पूरे के पूरे विश्व में AC और फ्रिज की कंपनियों के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया था कि वो CFC मुक्त उपकरण बनाएं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह वो कोई और गैस यूज़ कर ले बेटा AC और फ्रिज में। एक्सरसाइज देखेंगे,
फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्या है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, CFC और UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, UNEP का पूरा नाम। तो ये आपका सेकंड रहेगा और ये भी आपका सेकंड। थर्ड देखेंगे बेटा, ओजोन परत द्वारा कौन सी विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। कौन सी विकिरण है, UV या पराबैंगनी विकिरण। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा ये आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, ओजोन का निर्माण। तो आई थिंक आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि ओजोन क्या है, कैसे बनती है, किस चीज़ से हमें बचाती है और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो बेटा हमारे चैनल लर्निंग डाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।